सभी को बच्चों मेरा राधे राधे। आपके म्यूज़िक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए ये जो क्वेश्चन अभी तक हमने आपको पढ़ाए हैं यहाँ तक, अब इसके आगे के क्वेश्चन हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं। तो प्लीज़ हमारे चैनल को बच्चों लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, आपसे यही हमारी एक रिक्वेस्ट है। तो चलिए आगे शुरू करते हैं, और ये आपके लिए भी हेल्पफुल है, जिससे आपका की कलेक्शन इसका बना रहेगा और इससे हमको है जो मोटिवेशन भी मिलता रहता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। संगीत चिंता की रचना है जो कब हुई थी? 1966 में हुई थी, 1961 में हुई थी, 1962 में हुई थी या 1963 में हुई थी? तो संगीत चिंता जो बुक आपकी थी उसकी रचना है जो आपकी हुई थी, ऑप्शन नंबर 1 1966 में हो जाएगा। फिर है श्यामा नेट गीत नाट्य की रचना कब हुई थी? 1925 में, 1930 में, 1939 में, 1945 में? तो श्यामा गीत नाट्य की रचना है जो बच्चों हुई थी 1939 में। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नीव नव घने किस राग में है? खमाज में है, यमन में है, भैरवी में है या आसावरी में है? तो आपका है जो नीव नव घने है जो आपका यमन राग में आता है। ऑप्शन आपका हो जाएगा नंबर 2। फिर है प्रचंड गर्जन, आपका है प्रचंड गर्जन सजल वर्षा ऋतु किस राग में है? ठीक, क्या भूपाली में है, कलिंगड़ा में है, तोड़ी में है या बिहाग में है? तो यह जो आपका हो जाता है नंबर 1 पे भूपाली। फिर आपका आता है मन जागो मंगल लोके किस राग में है? खमाज में है, यमन में है, भैरव में है, भैरवी में है? यह आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा भैरव। देखिए कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कल हमने आपको बताया, सारे रविंद्र संगीत से है जो आपको हमने बताए हैं। और ये बच्चों क्वेश्चन आते ही ज़रूर हैं, इसको है जो इग्नोर मत करिएगा, बिल्कुल रट के आप रखिएगा। ठीक, तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, तोमार देखा पावो बोले किस राग में है? ठीक, करकंगनता में है, गौड़ मल्हार में है, देसी में है या पूर्वी में है? तो आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा बच्चों, गौड़ मल्हार में है। फिर है मम अंतर उदास किस राग में गाया जाता है? मेघ मल्हार में गाया जाता है, खमाज में गाया जाता है, गौड़ सारंग में गाया जाता है, बसंत में गाया जाता है? तो आपका नंबर 1 आ जाता है आपका मेघ मल्हार। फिर भारत संगीत समाज का सबसे पहले नाम क्या था? कलकत्ता संगीत समाज था, शांति निकेतन था, ब्रह्मचर्य आश्रम था या बंगला संगीत था? तो ऑप्शन इसका नंबर 1 हो जाएगा कलकत्ता संगीत समाज। फिर 1884 ईस्वी में नाइट बैचलर ऑफ द यूनाइटेड किंगडम की उपाधि से किसे विभूषित किया गया? MM ठाकुर को, रविंद्रनाथ को, यदभट्ट को या सौरेंद्र मोहन को? तो इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा MM ठाकुर। फिर स्वरमेल कला निधि ग्रंथ किस सन में लिखा गया? सन 1550 में, सन 1552 में, सन 1554 में या सन 1556 में? तो इसका ऑप्शन बच्चों हो जाएगा सन 1550 में। फिर है रविंद्रनाथ द्वारा रचित रूपकड़ा ताल के समतुल्य दक्षिण भारत में कौन सी ताल है? ठीक है, रविंद्रनाथ द्वारा रचित रूपकड़ा जो ताल है, रूपकड़ा ताल के बारे में भी हम आपको पिछले भी उसमें बता चुके हैं। ठीक है, कि क्या कैसे होती है, तो आप जिन्होंने नहीं देखा हो उसे पिछले वीडियो में जाकर आप देख लिया करिए। और बच्चों जो खाली समय आप लोगों को मिलता है, टाइम मिलता है, तो पीछे का जरा थोड़ा सा कलेक्शन भी आप है जो उसको है जो दिया हुआ है, जिन्होंने शेयर कर रखा है, या जो नहीं तो लिंक में जो जाके आप या पीछे के जो कलेक्शन है उसको भी कम से कम हफ्ते में एक बार आप ज़रूर देख ही लिया करिए। जितना आप देखेंगे उतना ही आपको ये सब चीज़ आपको रट जाएगी। ठीक, तभी हम आपसे कहते हैं कि हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करिए, चाहे वो शॉर्ट्स के वीडियो हों चाहे ये वीडियो हो, इनको सभी को। ठीक है, तो देखिएगा, तो रूपकड़ा ताल के समतुल्य दक्षिण भारत की कौन सी ताल है? आदि ताल है, झंपा ताल है, सार ताल है या 3 ताल है? तो आपका ऑप्शन नंबर है जो 3 है जो सही हो जाएगा, सार ताल। फिर 1871 में बंगाल म्यूजिक स्कूल की स्थापना किसने की? सौरेंद्र मोहन ठाकुर ने, रविंद्रनाथ टैगोर ने, ज्योतिरिंद्रनाथ ठाकुर ने या अविंद्रनाथ टैगोर ने? तो इसका ऑप्शन बच्चों नंबर 1 पे हो जाएगा, सौरेंद्र मोहन ठाकुर ने। फिर रविंद्रनाथ टैगोर ने अपने संगीत में कितने राग रागनियों का प्रयोग किया है? 90 का किया है, 80 का किया है, 70 का किया है या ऑप्शन नंबर 4 60 का किया है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, उन्होंने कितने राग रागनी पद्धति का प्रयोग किया है अपने संगीत में? तो ऑप्शन नंबर बच्चों हो जाएगा इसका 2 80।
फिर आपका आ जाता है क्वेश्चन नेक्स्ट है, बंगला में राग शब्द का अर्थ क्या होता है। अब ये देखिए इसमें भी है जो राग शब्द का अर्थ क्या होता है, हास्य, दुख, क्रोध या श्रृंगार। तो बंगला में है जो राग शब्द का बच्चों अर्थ होता है नंबर 3 पे ऑप्शन क्रोध। फिर है नेताजी सुभाष चंद्र बोस किस वर्ष विश्व भारती में आए थे। अब देखिए ये सब चीज़ भी है जो म्यूजिक में पूछी जाती है, किस वर्ष है जो विश्व भारती में आए थे, 1939 में, 1940 में, 1941 में या 1950 में। तो इसका ऑप्शन बच्चों हो जाएगा नंबर 1 पे 1939 में। फिर महात्मा गांधी शांति निकेतन प्रथम बार कब आए थे, 1911 में आए थे, 1912 में आए थे, 1914 में आए थे, 1915 में आया था। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 बच्चों हो जाएगा 1915, जो महात्मा गांधी जो है शांति निकेतन में पहली बार इस सन में आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उस कवि का नाम बताइए जिनकी कविता 2 देशों द्वारा राष्ट्रगीत के लिए स्वीकृत है। कितना इंपॉर्टेंट, क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। ये सोमेंद्र नाथ हैं या बंकिम चंद्र चटर्जी हैं, स्वर्ण कुमारी है या बुधेंद्र पाल हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी। यह जो क्वेश्चन इसका क्या कह रहा है, उस कवि का नाम बताइए जिनकी कविता 2 देशों द्वारा राष्ट्रगीत के लिए है जो स्वीकृत है। देखिए है इंपॉर्टेंट, क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर टैगोर की गोल्डन बुक कब प्रकाशित हुई, 1930 में या 1931 में, 1932 में, 1934 में। तो इसका ऑप्शन नंबर बी बच्चों हो जाएगा 1931 में गोल्डन बुक नाम की पत्रिका जो कि टैगोर जी के द्वारा लिखी गई थी वो प्रकाशित हुई। फिर है टैगोर का हास्य कौतुक किस शैली पर आधारित है, काव्यात्मक शैली, व्यंग्यात्मक शैली, वर्णात्मक शैली या गद्यात्मक शैली। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा बच्चों व्यंग्यात्मक शैली। फिर है चांटी प्रधान बाज कौन सा है, फर्रुखाबाद का है, दिल्ली का है, लखनऊ का है, अजराड़ा का है। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा दिल्ली बाज। चाटी प्रधान जो बाज होता है वो है जो दिल्ली का प्रसिद्ध है। भाई कहीं का चाटी प्रसिद्ध है, कहीं का वाला उंगली वाला प्रसिद्ध है, इस तरह से। ठीक, पूरब बाज कहलाता है, कहाँ का कहलाता है, किनार का बाज कहलाता है, चांट का बाज कहलाता है, बंद का बाज कहलाता है या खुला बाज। अभी देखिए बाज के बारे में बताया था, इस टाइप से बाज ही होते हैं। तो इसमें से पूरब बाज जो कहलाता है आपका खुला बाज कहलाता है। फिर है लय की विभिन्नता विचित्रता किस घराने की विशेषता है, अजराना घराना, बनारस घराना, पंजाब घराना या दिल्ली घराना। तो ऑप्शन इसका नंबर 1 पे हो जाएगा बच्चों अजराना घराना। फिर है तबले के घरानों में सर्वप्रथम घराना कौन सा है, पंजाब का है, दिल्ली का है, अजराना का है या लखनऊ का है। तो तबले का जो है जो देखिए सबके अलग अलग बच्चों घराने होते हैं, तबले का अलग होता है, सितार का अलग होता है, गायक का अलग होता है। ठीक है, तो इन सब के घराने हैं जो आप लोग हैं जो इसमें देख लीजिएगा, जिन्होंने नहीं देखे हैं आगे एक एक करके हैं जो एक्सप्लेन में जो आपके नई डेफिनेशन हम आपके लिए लेकर आएंगे उसमें आपको ज़रूर हम बताते जाएंगे। तब तक के लिए शॉर्ट में ये सब चीज़ देखते रहिए। देखिए तो इनमें से कौन सा घराना है जो तबले का है, सबसे जो प्रथम घराना है। तो ऑप्शन आपका 2 हो जाएगा बच्चों दिल्ली घराना। फिर है निम्न में से किस घराने की बंदिश में धिनाण, धिड़ंत, धाती, नाड़ा बोल जैसे बोल प्रयुक्त होते हैं, पंजाब में होते हैं, लखनऊ में होते हैं, दिल्ली में होते हैं, अजराने में होते हैं। तो ये ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा आपका पंजाब में। फिर है स्वर्गीय उस्ताद अमान अली खां का ख्याल किस घराने से होता है, जयपुर से या भिंडी बाजार से या ग्वालियर से या पटना से। तो ऑप्शन इसका नंबर 2 हो जाएगा आपका भिंडी बाजार। फिर फर्रुखाबाद घराने के संस्थापक कौन हैं, उस्ताद जहांगीर खां, पंडित राम सहाय, उस्ताद सिद्धार्थ खां या हाजी विलायत अली खां। तो इनका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा हाजी विलायत अली खां। फिर दिल्ली बाज कहलाता है, लव का बाज कहलाता है, किनार का बाज कहलाता है, शाही का बाज कहलाता है या थाप का बाज कहलाता है। तो जो दिल्ली बाज होता है वो किनार का बाज कहलाता है। फिर आपका आता है उस्ताद विलायत हुसैन किस घराने से संबंधित है। ये घराने के क्वेश्चन बच्चों है इतने आते हैं, एक ही है जो पेपर में, इसका कोई है जो मतलब लिमिटेशन नहीं है। ठीक, ये मतलब घराने से कौन कौन आते हैं, ये किसका घराना है, ये सब क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। तो जो विलायत हुसैन का है जो मतलब जो घराना है किस घराने से संबंधित है, तो ये है जो आपका नंबर 3 ऑप्शन आगरा हो जाएगा। फिर मोहम्मद अली खां किस घराने से
के कलाकार हैं। देखिए है सब बराबर कंटिन्यू, घराने के बारे में ही अब पूछ रहे हैं। पहले रवींद्र संगीत के बारे में पूछा, अब ये घराने के बारे में पूछ रहे हैं। तो मोहम्मद अली खां किस घराने के कलाकार हैं? जयपुर के हैं, पटियाले के हैं, आगरा के हैं, अतरौली के हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका पटियाला घराना। फिर किसने अपनी स्वतंत्र गायन शैली में एक नवीन घराना चलाया है? किसने मतलब अपनी स्वतंत्र गायन शैली में, स्वतंत्र गायन शैली है उसमें एक नया घराना चलाया? उस्ताद अलादिया खां, उस्ताद अमजद अली खां, पंडित रविशंकर या रामदास। ठीक, तो इसका ऑप्शन बच्चों नंबर 1 पे हो जाएगा उस्ताद अलादिया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है सिद्धेश्वरी देवी किस घराने की गायिका थी? कलकत्ता की, बनारस की, जयपुर की या लखनऊ की? तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा आपका बनारस। फिर अब्दुल करीम खां किस घराने के कलाकार थे? दिल्ली के थे, आगरा के थे, किराने के थे, जयपुर के थे? तो ऑप्शन इसका नंबर 3 हो जाएगा किराना घराना। जो अब्दुल करीम खां थे वो है जो किराने घराने के है जो कलाकार थे। फिर यक्ष जाति बोलों का प्रयोग किस घराने की पहचान है? तो यक्ष जाति बोलों का जो प्रयोग होता है वो क्या दिल्ली में होता है, बनारस में होता है, अजराना घराने में, लखनऊ घराने में? तो किस घराने की पहचान है? तो ये है आपके अजराना घराने की। फिर केसर भाई केरकर किस घराने से हैं? ग्वालियर से हैं, लखनऊ से हैं, आगरा से हैं, जयपुर से हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर बच्चों हो जाएगा 4 जयपुर। देखिए आप लोगों के लिए कितने अच्छे से अच्छे कलेक्शन हम लेकर आ रहे हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब आप ज़रूर कर दीजिएगा। ये आप ही लोगों के लिए भी हेल्पफुल है, हमारे लिए तो है लेकिन आप लोगों के भी उससे ज़्यादा हेल्पफुल है, जिससे कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए आपको है जो बहुत आराम रहे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका गुलाम रसूल किस घराने से संबंधित हैं? आगरा से, ग्वालियर से, जयपुर से या लखनऊ से? तो ऑप्शन इसका बच्चों नंबर 4 हो जाएगा लखनऊ। फिर है बिरजू महाराज के गुरु का नाम बताइए? शंभू महाराज, ब्रजलाल, कालिका प्रसाद या जगन्नाथ प्रसाद? तो इसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा जगन्नाथ प्रसाद। फिर आलाप का प्रयोग किस घराने में होता है? पटियाले में, जयपुर में, दिल्ली में, किराने में? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बच्चों नंबर 4 किराना घराना। फिर निम्नलिखित में से सेनिया घराने के प्रसिद्ध संगीतज्ञ का नाम बताइए? ये क्वेश्चन देखिए कितने दिनों बाद आया है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों हैं। हबीबुद्दीन खां, बिस्मिल्लाह खां, गुलाम अली खां या अलाउद्दीन खां? जो सेनिया घराना है यह आपका अलाउद्दीन खां से संबंधित है। एक वीडियो आपके लिए बना देंगे जो घराने से संबंधित जितने भी लोग आते हैं पुराने से नए, वो उनके सबके बारे में हम आपको ज़रूर बताएंगे। कोशिश हमारी यही रहेगी जल्दी हम आपके लिए ये वीडियो लेकर आएँ। फिर देखिए आबिद हुसैन खां तबले के किस घराने से संबंधित हैं? लखनऊ से हैं, बनारस से हैं, फर्रुखाबाद से हैं, दिल्ली से हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा आबिद हुसैन खां जो हैं वो आपके लखनऊ घराने से संबंधित हैं। फिर केसर बाई आपके ख्याल के किस घराने की गायिका थी? क्या आपकी जयपुर की थी, किराने की थी, ग्वालियर की थी या कोल्हापुर की थी? तो जो केसर बाई थी ख्याल के है जो किस घराने की थी? जयपुर घराने की थी। ठीक है, देखिए घराने से रिलेटेड कितने सारे क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो इसको आप देख लीजिएगा और अच्छे से आप उसको याद कर लीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे कि आपको ये कलेक्शन आपका बनता चला जाए। ये मुझे बार बार कहना पड़ रहा है कि तो इतना भी हम आपके लिए जब कर रहे हैं तो आपको इतना है तो बनता ही है कि आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और आगे के क्वेश्चन हम आपके लिए और अच्छे से अच्छे लेकर आएंगे, जिससे कि आपका कोई भी है जो क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए स्किप ना हो। तो आज का वीडियो बच्चों आज के लिए इतना ही है। तो आई होप कि आपको ये चीज़ हमारी बात कही हुई समझ में आ गई होगी। तो आगे हम देखते हैं। चलिए ठीक, राधे राधे।